Question number 6 here is draw 3 random patterns using red and blue squares. You need to have red and blue colors and you have to draw 3 random patterns. आपने 3 random patterns बनाने हैं और उसके लिए आपके पास red और blue color होना चाहिए या फिर आप पेंसिल से ड्रॉ करके उसके अंदर red and blue color कर दें. Now what you have to do is you have to draw random patterns. रैंडम पैटर्न्स कौन से होते हैं? व्हाट आर रैंडम पैटर्न्स? जिनमें कोई खास तरतीब नहीं होती, विच हैज नो स्पेसिफिक ऑर्डर. ओके, सो रैंडम पैटर्न्स आर दोज who do not have a specific pattern. So you can draw in any order. For example, I am going to draw one red, then one blue, then 2 red squares. You have to draw it properly. Okay, I'm drawing it with my hand only. You have to use a scale and pencil to draw it properly. आपने इसको तरीके से ड्रॉ करना है. मेरे पास अभी सिर्फ पेंसिल ही है ड्रॉ करने के लिए, है तो बहुत कुछ लेकिन टाइम कम है. ठीक है, और देन अगेन आप एक रेड बना लें. यानी आपका एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक रैंडम का उर्दू में मीनिंग होता है यूं ही. ठीक है, कोई भी चीज जो आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के बगैर आप ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये आपने इस तरह बना दिया. आपने 3 बनाने हैं. फिर अब आप 2 रेड ले लो, फिर 1 ब्लू ले लो, फिर 1 रेड ले लो, फिर 1 ब्लू ले लो, फिर 2 ब्लू ले लो, फिर 1 रेड ले लो, फिर 1 रेड ले लो. यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर तरतीब से नहीं चल रहा है. ठीक है, पहले 2 रेड आ गए, फिर 1 ब्लू आ गया, फिर रेड आ गया, फिर 2 ब्लू आ गए. इसी तरह से आप थर्ड आप खुद ड्रॉ करोगे. ठीक है, अपनी मर्जी से. हाउ डू यू नो दैट दे आर रैंडम पैटर्न? आपको कैसे पता है कि दीज आर रैंडम पैटर्न? बिकॉज आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं. यू कैन राइट हियर बिकॉज दे आर नॉट इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, क्योंकि वो एक किसी खास तरतीब में नहीं है. ड्रॉ अ रेगुलर पैटर्न. अब यहाँ पे आपने एक रेगुलर पैटर्न ड्रॉ करना है. ठीक है, यूजिंग रेड एंड ब्लू स्क्वायर्स, उन्हीं कलर्स को यूज करना है. और रेगुलर पैटर्न जिसमें कोई खास स्पेसिफिक ऑर्डर हो, विच हैज अ स्पेसिफिक पैटर्न. सो वी विल ड्रॉ हेयर रेड, देन 2 ब्लू बॉक्सेस, देन अगेन रेड, अगेन 2 blue boxes, then again red and 2 blue boxes. So red and 2 blue, red and 2 blue, red and 2 blue. So it is a regular pattern which has any specific order. कोई एक खास मखसूस तरतीब है इसकी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. यू नीड डिजिट कार्ड्स. आपने कार्ड्स बना लेने 10 कार्ड्स और उन पे 0 से 9 तक नंबर लिख देने. शफल दी कार्ड्स, फिर उन्हें शफल कर देना एंड प्लेस देम फेस डाउन इन अ रो, और उन्हें उल्टा करके नीचे रख देना है. आपको नहीं पता कि वो किस तरतीब में. ठीक है, उन्हें शफल कर दिया आपने. टर्न ओवर द फर्स्ट कार्ड. कोई भी एक कार्ड जो सबसे पहले पड़ा हुआ. ठीक है, अब आपने ये शफल कर दिए तो अब आपका पहले नंबर पे जरूरी नहीं है कि 0 ही हो. ठीक है, आपने उन्हें शफल कर दिया, वो अब किसी भी तरतीब में पड़े हुए हैं. ठीक है, टर्न ओवर द फर्स्ट कार्ड. सबसे पहले पहला कार्ड टर्न करें. से वेदर यू थिंक द नेक्स्ट कार्ड विल बी हायर और लोअर, और फिर बताएं कि आपके ख्याल में जो आप अगला कार्ड पहले के बाद जो नेक्स्ट कार्ड टर्न करेंगे वो पहले से ग्रेटर होगा या उससे कम छोटा नंबर आएगा. फॉर इंस्टेंस आपने पहला कार्ड उठाया और उस पर आ गया 8. अब आपने ये खुद से सोचना है कि जिससे जो नेक्स्ट कार्ड होगा वो 8 से ग्रेटर नंबर होगा या 8 से लेस नंबर होगा. ठीक है, तो आप दिल में कह देते हैं कि मेरा कोई लेस नंबर आएगा, 8 से छोटा ही होगा. ठीक है, क्योंकि देखें आपको पता है कि 8 से छोटे ज्यादा नंबर है और 8 से बड़ा एक ही नंबर है, तो 9 की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है और बाकियों की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन 9 भी आ सकता है. ठीक है, टर्न ओवर द कार्ड टू सी इफ यू आर राइट. फिर कार्ड को टर्न करें और चेक करें कि आप ठीक सोच रहे हैं या नहीं. और फॉर एग्जाम्पल आपने अगला कार्ड टर्न किया और निकल आता है 5, तो इसका मतलब आपने ठीक सोचा है, 8 से छोटा नंबर है. कंटिन्यू द गेम अंटिल यू रीच द एंड ऑफ द रो, और आखिरी रो तक ये गेम कंटिन्यू रखें. अब आपने जो गेम यहाँ खेली है इसको यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना है. जो कार्ड आपने पिक किया, टर्न किया, उस पे जो नंबर है वो यहाँ आपने लिखना है. फिर जो आपने सोचा है, वट एवर यू थॉट के विल द नेक्स्ट कार्ड बी हायर और लोअर. फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि इट विल बी लोअर,
जैसे मैंने नंबर पहला चूज किया, पहला टर्न किया, वो नंबर था 8. नाउ आई थिंक द नेक्स्ट कार्ड विल बी लोअर. सो अब मैं नेक्स्ट कार्ड पिक करती हूँ और नेक्स्ट कार्ड वाकई में छोटा आ जाता है, कोई नंबर 5 आ जाता है. सो येस, व्हाट द कार्ड वाज द कार्ड हायर और लोअर, तो लोअर ही आया है मेरा. ठीक है, इसी तरह से आपने 10 के 10 कार्ड्स पिक करने हैं और उनकी ऑब्जर्वेशंस को जो आएंगी वो आपने इस टेबल में इसी तरह से रिकॉर्ड करना है.